हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन वीकली टाइप्ड एंड स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस के बारे में। तो यहाँ पे हमने थोड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है। वीकली टाइप्ड लैंग्वेजेस एलो फॉर इम्प्लिसिट कन्वर्जन बिटवीन अनरिलेटेड टाइप्स। ठीक है, तो वीकली टाइप्ड या लूजली टाइप्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जो हमें इम्प्लिसिट कन्वर्जन करके देती हैं। मतलब इम्प्लिसिट मतलब जो अपने आप कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, अनरिलेटेड टाइप्स के बीच में। अनरिलेटेड मतलब जैसे मैं एक इंटीजर को ऐड कर रहा हूँ स्ट्रिंग के साथ, तो वहाँ पे अगर कन्वर्जन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीकली टाइप्ड। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में रिलेट नहीं करते हैं। अगर मैं एक इंटीजर को फ्लोट से ऐड करता हूँ तो वहाँ पे अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो ठीक है, वो रिलेटेड हैं, दोनों न्यूमरिक वैल्यू से। बट अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट हो जा रही है स्ट्रिंग और इंटीजर के बीच में, सपोज हम एडिशन कर रहे हैं, वहाँ पे अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो क्या हो गया, वीकली टाइप्ड हो गया। ठीक है, तो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज हमें ये परमिट नहीं करती हैं कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो पाए अनरिलेटेड टाइप्स में। ठीक है, तो इसको मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सपोज पाइथन क्या है, पाइथन एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस है। ठीक है, पाइथन एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसको हम पाइथन का हम आइडल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये पाइथन का मैंने शेल ओपन कर लिया जिसको हम आइडल बोलते हैं, आइडल शेल। ओके, अब सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया ए और इसमें एक वैल्यू डाल दी 50 जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, इसका अगर मैं टाइप देखूंगा तो इसका टाइप क्या है, इंटीजर है। टाइप ऑफ ए इज इंटीजर। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू ए प्लस 5 करता हूँ या 5.6 करता हूँ तो ये पॉसिबल है। दोनों क्या है, न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं। ए में ऑलरेडी 50 था, 50 प्लस 5.6 किया तो ये एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं ए को प्रिंट करवाऊँ तो एक फ्लोट वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है वो रिलेटेड टाइप्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, बट अगर ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैंने लिखा, अभी ए के अंदर क्या है, 55.6। ठीक है, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए इक्वल टू ए प्लस हेलो, तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाएगा पाइथन में, क्योंकि पाइथन क्या है, स्ट्रांगली टाइप्ड है। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज क्या करती है, जो अनरिलेटेड टाइप्स होते हैं उनके बीच में इस तरीके से इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करती है। तो यहाँ पे ए प्लस हेलो करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इधर आ जाएगी अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस फ्लोट एंड इन एसटीआर के बीच में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। या सपोज इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में हम एडिशन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। तो क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे स्ट्रांगली टाइप्ड। बट यही काम अगर हम पीएचपी में करेंगे या जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो वहाँ पे ये हो पाएगा। ठीक है, मैं आपको जावास्क्रिप्ट में करके दिखाता हूँ। तो वो हमारी जो लैंग्वेजेस रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, वीकली टाइप्ड। तो मैं एक यहाँ यहीं पे एक HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ। सपोज मैंने नाम दे दिया abcd.html। ठीक है, अभी मैं इसको नोटपैड प्लस प्लस से ओपन कर लेता हूँ। सिंपल सा मुझे कोड लिखना है। तो सपोज़ मैंने, आपको पता होगा स्क्रिप्ट का कोड आप जब लिखते हो HTML फाइल में तो आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज़ मैंने एक वेरिएबल बनाया ए असाइन 50। ओके, एंड अब मैंने इसको लिखा ए इक्वल टू ए प्लस हेलो। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। तो कैसे प्रिंट करोगे, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ कर लिया या फिर आप कंसोल से भी करवा सकते थे, कंसोल डॉट लॉग करके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो 50 और हेलो दोनों कंबाइन होके आ गए, मतलब यहाँ पे कॉन्केटिनेशन हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई न्यूमरिक वैल्यू रखता
तो भी वहाँ पे कॉन्केटेनेशन हो जाता 50 और 50-50 इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मतलब एडिशन तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कॉन्केटेनेशन का काम कर रहा है। तो ये किसके बीच में हो रहा है? इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यूज़ के बीच में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्या हो रहा है? अनरिलेटेड टाइप ऑफ वैल्यूज़ के बीच में भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो पा रहा है। तो ये हमारी हो गई लूजली टाइप्ड या फिर वीकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, वीकली टाइप्ड के एग्जांपल आपके हो गए PHP हो गया, या फिर आपका जावास्क्रिप्ट हो गया, एंड स्ट्रांगली टाइप्ड की बात करें तो वहाँ पे पाइथन हो गया, जावा हो गया। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।